में जून की एक चमकीली सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए तैयार खड़ी थी, जिसमें 241 लोग सवार थे। ड्रीमलाइनर, जो मॉडर्न एविएशन और सेफ्टी का प्रतीक था, अपना परफेक्ट रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद उम्मीद हॉरर में बदल गई। काला धुआं, सायरन और अफरा तफरी ने एक नई जर्नी के वादे को खत्म कर दिया। देश ने अविश्वास में देखा कि ड्रीमलाइनर, जो कभी एक कमाल था, तबाही का मंजर बन गया। दुनिया के सबसे सेफ जेट्स में से एक आसमान से कैसे गिर सकता था? जवाबों से कॉर्पोरेट जवाबदेही और रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में अनकंफर्टेबल सच सामने आते। जैसे ही परिवार शोक मना रहे थे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जवाबों और 240 जानों के लिए जस्टिस की मांग करते हुए। यह केवल एक प्लेन क्रैश नहीं है, यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो हम सबको फेल कर गया होगा। टेक ऑफ फ्लाइट का सबसे क्रिटिकल फेज होता है, कुछ सेकंड जहां सब कुछ ठीक होना चाहिए। सुबह 6:05 बजे AI-171 अहमदाबाद से उड़ा। 32 सेकंड बाद डिजास्टर हो गया। चश्मदीदों ने एक तेज आवाज सुनी, प्लेन तेजी से मुड़ा और क्रैश हो गया। आग लग गई। डिस्ट्रेस कॉल के लिए कोई टाइम नहीं था। 241 लोगों में से सिर्फ एक ही बचा। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश था, एक जेट जिसे कभी एयर ट्रैवल का फ्यूचर कहा जाता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्स रिकवर किए, मलबे में जवाब ढूंढ रहे थे। क्या यह टेक्निकल फेलियर था, पायलट की गलती, या एयरक्राफ्ट के डिजाइन में कुछ गहरा था? दुनिया जानना चाहती थी, ड्रीमलाइनर को किसने गिराया। एक डरावनी थ्योरी जल्द ही सेंटर स्टेज पर आ गई। अप्रैल 2024 में बोइंग इंजीनियर सैम सालेहपुर ने कांग्रेस को ड्रीमलाइनर प्रोडक्शन में डेंजरस शॉर्टकट्स के बारे में वार्न किया था। उन्होंने क्लेम किया कि कंपोजिट फ्यूजलेज सेक्शंस ठीक से जुड़े नहीं थे, जिससे कैटास्ट्रोफिक फेलियर का रिस्क था। सालेहपुर ने डिफेक्ट्स को इग्नोर करने और टेस्ट रिजल्ट्स को बदलने के लिए प्रेशर का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्लेन्स हिडन डेंजर्स के साथ फैक्ट्री से निकल रहे थे। उन्होंने FAA से ग्लोबल 787 फ्लीट को ग्राउंड करने का आग्रह किया। बोइंग ने किसी भी सेफ्टी रिस्क से इनकार किया। FAA ने एक ऑडिट लॉन्च किया, लेकिन प्लेन्स को उड़ने दिया। अब अहमदाबाद क्रैश के बाद सालेहपुर की वार्निंग्स डरावनी क्लैरिटी के साथ गूंज रही हैं। क्या यह वही फेलियर था जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी? क्रैश हुआ प्लेन एक अर्ली मॉडल था, ठीक वही जिसे उन्हें सबसे ज्यादा वल्नरेबल होने का डर था। अचानक बोइंग और ग्लोबल रेगुलेटर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए। इन्वेस्टिगेशन को एक रोकी जा सकने वाली डिजास्टर की पॉसिबिलिटी का सामना करना पड़ा। इसके बाद एयर इंडिया ने अपने पूरे ड्रीमलाइनर फ्लीट को ग्राउंड कर दिया। दूसरी एयरलाइंस पर भी यही करने का प्रेशर बढ़ रहा था। क्रैश ने दुनिया भर के 1000 से ज्यादा ड्रीमलाइनर्स पर शक पैदा कर दिया, जिससे प्रतिष्ठा का प्रतीक डर का प्रतीक बन गया। बोइंग, जो पहले से ही पिछले स्कैंडल से जूझ रहा था, उसकी रेपुटेशन और स्टॉक प्राइस गिर गए। इंडिया, US और बोइंग के इन्वेस्टिगेटर्स ने सबूतों को एक साथ जोड़ना शुरू किया। सालेहपुर ने जिन स्ट्रक्चरल फ्लॉज को उजागर किया था, उन पर फोकस किया। दुनिया देख रही थी, यह जानते हुए कि फाइंडिंग्स एविएशन सेफ्टी को फिर से आकार दे सकती है। भारत में इस ट्रेजेडी ने एक जवाबदेही के लिए मजबूर किया। क्या हम उन प्लेन्स पर भरोसा कर सकते हैं जो हर दिन लाखों लोगों को ले जाते हैं? पैसेंजर्स की सेफ्टी प्रॉफिट या लापरवाही से पहले आनी चाहिए। डेन कभी इतने ऊंचे नहीं थे। जैसे ही शोक देश को जकड़ता है, गहरे सवाल उठते हैं। क्या बोइंग में स्पीड ओवर सेफ्टी की कल्चर और रेगुलेटरी लापरवाही इस डिजास्टर की वजह बनी? इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल कारणों को सामने लाएगी, लेकिन असली मुद्दा विश्वास है, मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइंस और उन लोगों में जिन्हें हमारी रक्षा करनी है। सालेहपुर की वार्निंग्स पब्लिक थी। कार्रवाई न करने की वजह से 240 जाने जा सकती थी। यह बोइंग, FAA और पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक जवाबदेही है। हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी चाहिए, इससे पहले कि फिर से कोई ट्रेजेडी हो। क्या यह क्रैश एक दुखद विसंगति थी, या एक ऐसे सिस्टम का नतीजा जिसने अपनी ही वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया? जवाब एयर ट्रैवल के फ्यूचर को आकार देगा। नमस्कार।